हीलिंग के लिए हमें अपने आप को आत्मिक तौर पर जोड़ना बहुत जरूरी होता है। जब तक हम अपने आप को आत्मा के रूप में नहीं देख सकते, हम हीलिंग तब तक हम समझ नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको आत्मज्ञान होगा और आत्मज्ञान के बारे में बहुत गूढ़ कुछ बातें बताऊंगी और आपको बोर करूंगी, क्योंकि हम लोग मोस्टली यही सोचते हैं कि जो ऐसी गूढ़ बातें हैं बहुत किसी विशेष व्यक्तियों के लिए होती है, हम जैसे साधारण गृहस्थ और साधारण मनुष्य के लिए नहीं होती है। लेकिन ये हमारी गलत धारणा है, क्योंकि अगर आत्मा हमारे अंदर है, हम आत्मा के अंश हैं, तो हमें भी तो इसके बारे में जागृत होना आवश्यक है। और ऐसा भी नहीं मैं कह रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल जागृत नहीं हैं, आप लोग बिल्कुल जागृत हैं, लेकिन हर एक स्टेज आती है, हर एक स्टेज में हमें आगे बढ़ना होता है। तो हीलिंग भी एक ऐसी ही अगली स्टेज है, ध्यान भी ऐसी ही एक अगली स्टेज है। जैसे आप सब लोग पूजा पाठ करते हैं तो आप अपने आप को उस आत्मा से जोड़ने की एक सीढ़ी जोड़ रहे हैं, और जब हम ध्यान करते हैं अंतर्मन होकर के, अंतर्मुखी होकर के, तो हम एक और अगली सीढ़ी को उससे जोड़ रहे होते हैं। जब हम हीलिंग कर रहे होते हैं तो हम उससे एक और अगली सीढ़ी को जोड़ रहे होते हैं। हीलिंग का अभिप्राय है जो हमारे शरीर में कमी है उसको पूरा करना। जैसे मेकअप का मतलब क्या होता है कि हमारे अंदर जो कमी है, दाग है, कहीं थोड़ा सा छाया है, कहीं थोड़ा सा चपटा है, तो उसको थोड़ा उभारना, उसको सुंदर बनाना। तो उसी तरह से हीलिंग को हम अपनी आत्मा को सुंदर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आप बोलोगे कि आत्मा अगर इतनी शक्तिशाली है तो हम आत्मा को हम क्यों सुंदर बना रहे हैं, हम क्यों सुधार रहे हैं, हम क्यों उपचार कर रहे हैं? क्योंकि हम आत्मा के अंश हैं और आत्मा ऐसे ही हमारे अंदर फैली हुई है। जैसे कि हम एक बहुत बड़े देश के निवासी हैं, बहुत बड़ा विशाल देश है, लेकिन हम सब उसके एक एक अंश हैं। एक कोई कुछ गलत काम करता है, एक वो गलत काम कोई इतना बड़ा प्रभावी हो जाता है कि उससे बहुत सारे लोगों को, समाज को नुकसान हो जाता है। और एक कोई व्यक्ति कोई अच्छा काम करना शुरू कर देता है तो उसका जो है फल, उसका जो प्रभाव है वो बाकी आसपास के लोगों पर फैलना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से वो हमारे द्वारा ही, आत्मा जो है हमारे द्वारा ही प्रभावी है। आत्मा का रूप है लेकिन उसको हम नहीं देख सकते, लेकिन जो हमारे अंदर है वो कैसे है हमारे अंदर, उसको मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी आज। हमारे अंदर वो ऐसे है कि हमारे शरीर में, जैसे जो भौतिक शरीर है हमारा, जिसको कि डॉक्टर और आधुनिक विज्ञान बहुत बारीकी से जानता है ना, कि हमारे शरीर में इतने सारे अंग प्रत्यंग, नस नाड़ियां है ना, शरीर में है, उसको बहुत जो हमारा विज्ञान है वो जानता है। लेकिन उससे भी परे वो तो सब कुछ नहीं है। डॉक्टर उपचार करते हैं फिर भी, लेकिन सिर दर्द होता है फिर भी, हमारे को बैकएक होती है फिर भी, दवाइयों से उपचार होता है। लेकिन क्योंकि जो हमारा भौतिक शरीर है मोटे तौर पर वो हमारे पूरी पर्सनैलिटी मतलब एक व्यक्तित्व हमारा, उसका एक 7वां अंश है। उसके पीछे 7 और मुख्य चीजें हैं हमारे। तो वो 7 और शरीर हैं जिसको कि आप कहते हैं, आप जैसे आप कहते हैं ना कि मेरा मन तो मानता है, मेरा मन नहीं मानता, मेरा दिल जो चाहता है, लेकिन मेरी आत्मा गवाही नहीं देती। तो इसका मतलब तो यही हुआ, कोई ये सब अलग अलग चीजें हैं क्या? आप ऐसे इस तरह से बात करते हैं ना कि मेरा शरीर तो मेरा साथ नहीं देता, मेरा दिल तो बहुत चाहता है, लेकिन मेरा मन भी ना, मेरी बुद्धि लेकिन इस बात के लिए तैयार नहीं होती। इस तरह से इस तरह की हम बात करते हैं ना। इसका मतलब ये है कि आप एक अपने आप को एक आत्मा के तौर पर देख रहे हैं, एक आत्मा जो इन सब मन, बुद्धि, अहंकार, ज्ञान, इन सब में विकसित है, उसके रूप में आप बात कर रहे हैं। तभी आप
लेकिन क्योंकि इसीलिए आपका दिल चाहता है लेकिन आपका मन नहीं मानता, बुद्धि नहीं गवाही देती, क्योंकि वो सब एक नहीं है। हम अपने शरीर को हम इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे कि हमारा एक घर होता है, घर में हमारे 4 या 5 कमरे होते हैं, उनके अलग अलग काम होते हैं। तो उसी तरह से हमारे शरीर में भी इसी तरह के, मैं मुख्यतः कहूंगी 5 कमरे हैं। वैसे तो और बहुत हैं, जैसे एक किसी का भवन हो सकता है आलीशान, उसके तो पता नहीं कितने घर होंगे, लेकिन मुख्यतः 5 कमरे होते हैं। उन 5 कमरों को हम हमारे पूर्व काल से ही हमारे शास्त्रों में भी 5 शरीरों का नाम दिया गया था। अब ये बात अलग है कि साइंस उसको नहीं जानती थी, लेकिन अब ऐसी फोटोग्राफी भी तैयार हो गई है कि वो हमारे इन सब शरीरों को, जिसको कि हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उनको भी फोटोग्राफ किया जा सकता है, उनकी भी फोटोग्राफी निकाली जा सकती है। तो इन सब शरीरों को आप ऐसे समझिए जैसे कि घर के ये अलग अलग कमरे हैं, उनका अलग अलग मकसद है, उनको अलग अलग तरीके से आपने संवारना है। तो सबको ही भगवान ने, ईश्वर ने वो कमरे दिए हैं आपके शरीर के अंदर, सबके अंदर ही है, मन है, बुद्धि है, भाव है, दिल है, आत्मा है, सबके अंदर ही है। लेकिन उसको कौन किस तरह से निखार रहा है, कौन किस तरह से संवार रहा है, तो वो अलग अलग है। तो जो हम जब हीलिंग और आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ जाते हैं तो हम उन्हीं चीजों को गहराई से जानते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि हम में से कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सब हमारे लिए नहीं है, हम तो बहुत साधारण मनुष्य हैं, या कुछ लोग ये सोचते हैं कि होंगे हमारे लिए लेकिन हमारे पास समय कहाँ है, हम तो इतने व्यस्त हैं, हमारे बच्चे छोटे हैं, हमारे जीवन में ये सब चल रहा है, हम ये कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि जीवन में सब कुछ साथ साथ चलता है, हंसी खुशी, पढ़ाई, घर में कुछ महोत्सव होता है, हमारी सोसाइटी में कुछ तीज त्योहार होते हैं, हमारे आस पड़ोस में कुछ गमी और खुशी होती है, तो उसमें हमें भाग लेना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है ना। ये तो नहीं है कि हम एक कमरे में या एक घर में बंद हैं। तो उसी तरह से हमें अपने इन सारे शरीरों को भी इसी तरह से एक साथ में ही इनको भी अलग अलग जो इनकी जरूरत है वो देनी पड़ती है। जैसे जो ये हमारे शरीर हैं, मैं भी उसमें फोटो में आपको दिखाऊंगी। तो उनके अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग उनकी जरूरतें हैं। दिखा देती हूँ फिर आप, ताकि आप समझ सके। अभी आपको थोड़ा ऐसे ब्लैक सा लग रहा है।